हेलो दोस्तों, आज लेके आए हम संविधान का नेक्स्ट पार्ट। और आज इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कितने अनुच्छेद में आता है, उसमें कौन कौन सी पावर होती हैं, है ना। वो सब आपको बता चुके हैं। और अगर आपको हमारा इसका वीडियो पिछला नहीं देखा हो आपने, तो हमारे आयुष्मान भव चैनल पे चले जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी संविधान की, ठीक है। उसमें जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो हमारे मिलते रहें, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। इसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। सबसे पहले यही आता है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के को जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। तो आप कहोगे अनुच्छेद 63 के तहत। किसके? अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति को क्या करता था, चुना जाता है ना। इसी के तहत कहा जाता है कि सभापति का जो सभा राज्यसभा होती है, राज्यसभा का क्या होगा, पादेन अधिकारी होगा। क्या होगा? पादेन अधिकारी होगा, ठीक है। पादेन क्या होगा? अधिकारी होगा। पादेन अधिकारी होगा, ठीक है। किसका? सभापति का। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सभापति का। पादेन सभापति होता है, इसे हम लोग सभापति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसके बाद चीज़ें पूछ लेता है आपसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपसे पूछा कि जो इसकी योग्यताएं होती हैं कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 66 थर्ड में रखी गई हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। इसमें क्या होगा? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन? जो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी उम्र जो होनी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष हो। राज्यसभा का सदस्य होने की जो योग्यता है वो रखता हो, ठीक है। राज्यसभा में वो चुन सकता हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। इसका निर्वाचन मंडल पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको अनुच्छेद 66 वन के अनुसार है, ठीक है। इसके द्वारा वो दोनों सदनों के सदस्य जो होंगे वो क्या लेंगे, मिलकर गठित करेंगे, इसे निर्वाचन करेंगे, इनका निर्वाचन मंडल बनेगा। राष्ट्रपति के समान भी क्या होती है, उपराष्ट्रपति की भी प्रक्रिया सेम होती है। जैसे उपराष्ट्रपति की होती, राष्ट्रपति की होती, वैसे उपराष्ट्रपति की होती है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पदविधि क्या होती है, मतलब किस पद के लिए होती है। तो कौन सा अनुच्छेद रखा गया? तो अनुच्छेद 68 के अनुसार रखा गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो आपको 67 में रखा गया है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में जाकर क्या करना, उसे जिस पर प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया चलेगी उपराष्ट्रपति पर, सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सूचित करना होगा। और ये सूचना कितने दिन पहले देनी चाहिए? तो आपको 14 दिन पहले उसको सूचित करा जाएगा कि आप पे क्या चला जाएगा, आप पे प्रक्रिया हटाने की चलाई जा रही, सही है। और ये प्रक्रिया जो चलाई जाएगी वो किसके द्वारा चाहिए? तो लोकसभा से स्वीकार होना चाहिए और राज्यसभा के भी सदस्य होने चाहिए। उन दोनों से मिलाकर उपराष्ट्रपति पे क्या चलाई जाती है, प्रक्रिया चलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग बढ़ते रहेंगे, इसे समझते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको बात आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सा सम्मिलित है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो इसके निर्वाचन मंडल में क्या लेंगे, भाग लेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जा सकता है। किसमें? अभी हमने बताया था आपको, राज्यसभा में लाया जा सकता है उसको हटाने के लिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? 67 में रखा गया है। कौन से में? 67 में। इसी में 5 वर्ष होते हैं, ये भी किस में रखा गया है? तो ये भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी 67 में रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी सभी विवाद के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय ही अंतिम होगा, है ना। कोई भी अगर विवाद हो रहा है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को लेकर, तो उसका जो अंतिम निर्णय होगा वो किसके पास होगा? तो आप कहोगे किसके पास होगा? उच्चतम न्यायालय के पास होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपको हम बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में कौन है? तो वैकेंट है, नायडू हैं, ठीक है। और जो सभापति है उसका उपसभापति भी होता है, उस पीयूष गोयल को चुना गया। अभी किसको चुना गया? पीयूष गोयल को, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा, 63 अथॉरिटी देता है। 64 में क्या दिया हुआ है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पादेन सभापति होना है। तो अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को सभापति का पादेन अध्यक्ष माना जाता है तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 64 के तहत माना गया। 63 के तहत ये कहा गया कि जो भारत में है उसकी विधि प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 65 अनुच्छेद में क्या कहता है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है या उसने त्यागपत्र दे दिया या बीच में उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो कार्यभार संभालेगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा।
66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, हम बता चुके हैं अभी कि कैसे उसका निर्वाचन होती है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो किसमें 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें, अभी हम बता चुके हैं 67 में है। कितना कार्यकाल होता है, तो आपको 5 वर्ष होता होगा, आपको याद भी हो रहा होगा। 68 में क्या दिया हुआ है, अभी हम बता चुके हैं 68 में। तो 68 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल होगा, है ना। जैसे मान लो उपराष्ट्रपति है और मान लो 2 वर्ष रहा है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो चुन के आएगा वो 3 वर्ष रहेगा, फिर अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, चुनाव होगा। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा, है ना, शपथ लेने का जो अथॉरिटी देता है वो 69 देता है। 70 में अन्य असमानताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, है ना। कोई अचानक कोई बात आ जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, है ना, कुछ कोई बीमारी लग जाए, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 31 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय हैं, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सबसे संबंधित क्या है, विषय हैं आपके 71 में। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति हमारे अभी तक चुने कितने गए हैं, तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए थे। पहले ये कौन थे, उपराष्ट्रपति थे, जो 1952 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना, पहले उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछता है कौन थे, तो डॉक्टर वल्लभ राधाकृष्णन थे। फिर दूसरे नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, जो 62 से 67 तक रहे थे। 62 से कितने रहे, 67 तक रहे थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला आता है श्री बारहगिरी वैकंठन गिरी, ये रहे थे आपका 67 से 69। श्री गोपाल स्वरूप पाठक थे, वो 1969 से 74 तक रहे थे। श्री BD सत्ती जो थे वो 1974 से 1969 तक रहे थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिरादुल्ला 1979 से 1984 तक रहे थे। श्री R वेंकटरमन ये आपके 1984 से 1987 तक रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 1987 से 1992 तक रहे थे। श्री KR नारायण ये 1992 से 97 तक रहे थे। श्री कृष्णकांत 1907 से 2000। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 7। डॉक्टर हेमंत अंसारी 2007 से 2017। श्री वेंकैया नायडू 17 से अब तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनका क्रम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही, नेक्स्ट बात करते हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है, तो आप ध्यान रखना, राज्यसभा के द्वारा कर सकते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हट जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो उपराष्ट्रपति का पद पूरा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्यसभा अथवा संसद के किस सदन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। सही है, और बाकी सभी में क्या लेंगे, भाग लेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो आप देखना उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, तो आप कहोगे राष्ट्रपति को। ठीक है, हम तुलना कर लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति बनेगा। सही है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके चुनाव में क्या होते हैं, जो केंद्र शासित होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यसभा विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। विधानमंडल के जो राज्यों के होंगे वो शामिल नहीं करे जाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो किसी भी सदन में क्या हो सकती है, प्रारंभ हो सकती है। अनुच्छेद प्रक्रिया जो है वो 56 में है। राष्ट्रपति पे चलाया जाता है 61, मुख्य न्यायाधीश पर चलाया जाएगा 124। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति पद हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी में नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर निर्भर करता है। तो दोनों जो होते हैं आपके किस पे करते हैं निर्भर, संचित विधि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इनका भत्ता जो है वो अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद का इनका भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो भत्ते की बात कर लेते हैं, कितना कितना मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बता चुके हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन और मोहम्मद अंसारी जो हैं वो दो बार कार्यकाल उनके पास रहा है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से हैं, तो अहमद अंसारी थे ना, उन्हें 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, 2 उपराष्ट्रपति बीवी गिरी और बैकेंटन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही क्या हो गए थे, राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो पूछ सकता है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। तो आप ध्यान रखना कौन कौन है, नोट कर लेना अपना। वीवी गिरी हैं और आर वेंकटन रमन हैं, जो क्या थे, पहले क्या थे आप ध्यान रखना। तो आप ध्यान रखना उपराष्ट्रपति थे, क्या थे, उपराष्ट्रपति। लेकिन बाद में इनके उपराष्ट्रपति का जिससे कार्यकाल ये पूरा कर पाते, इससे पहले इन्हें क्या चुन लिया गया था, राष्ट्रपति चुन लिया गया था। वो कौन कौन थे, तो आप कहोगे पहले थे बी वी आर गिरी थे और वेंकटन रमन थे, ये दोनों थे, ध्यान रखना। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के समय हो गई। मतलब कृष्णकांत जो थे, कौन थे, कृष्णकांत, ये उपराष्ट्रपति थे, उसी टाइम पे इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। मतलब कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और उससे पहले क्या उनकी डेथ। तो एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं कौन, कृष्णकांत, जो क्या हैं, मृत्यु हो गई थी उनकी पदभार के समय ही। ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि किसने अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो आप किसे बता दोगे, बताओ, भैरव सिंह शेखावत ने, है ना। ये राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे और ये मतलब पहले उपराष्ट्रपति थे और उसने क्या हुआ, बाद में चुनाव हार गए थे राष्ट्रपति का जब लड़े थे। उसके बाद इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से भी क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था, इस्तीफा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको यहाँ तक। ठीक है, भत्ते की बात कर लेते हैं। तो ये आपको जो है वो लगभग 15 लाख रुपए होती है। जी तो हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो होता है जब लड़ता है तो उसमें 15,000 रुपये क्या होते हैं, जमा किए जाते हैं। अगर मान लो वो आपका 50% या कम वोट प्राप्त करता है तो उसके बाद उसकी ये जो राशि होती है 15,000 वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आपको पता होगा चुनाव में लड़ते हुए तो लगभग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, मतलब जिस हिसाब से चुने जाते हैं वो लगभग समान होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति होता है उसमें विधानमंडल भाग, देखो संसद भी लेगी, लोकसभा भी लेगी और राज्यसभा भी लेगी, सही है, सदस्य भी लेंगे सारे के सारे, और विधानमंडल के भी सदस्य लेते हैं। किसमें, राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में बस इतना ही चेंज होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेंगे लेकिन विधानमंडल के सदस्य नहीं लेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति वाले में बहुत ध्यान रखेंगे इसको। उपराष्ट्रपति जो है आपका उसके भत्ते भी दिए जाते हैं। तो लगभग 1,25,000 उनकी सैलरी है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बढ़ती भी रहती है, इनका भत्ता भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, उपराष्ट्रपति था। उस पर जो पावर्स हैं आपको बता चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है उसकी जो प्रक्रिया है चुनाव की, चुनने की प्रक्रिया है वो कौन से में है, यानी कि किस के तहत उपराष्ट्रपति का पद रखा गया, तो आप 63 के तहत बताओगे। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, तो आप कहोगे अमेरिका से लाया गया। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर वीडियो मिलते रहें। ठीक है।